नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा है, लाइट का क्या है वो आज ना सेटिंग ज़रा दूसरी जगह पे मैं कर रहा हूँ। ये कितना नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी बच्चों। जी सर, आ रहा लिखा हुआ नजर। अच्छा, मुझे बताना है आपने कि किस सूरत में कितना बेहतर समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है। सर आपकी लाइट आवाज का कम आ रही है। वो मैं आवाज़ का देख लेता हूँ, मुझे लाइट का बताना है आपने, लाइट का ये ठीक है या पहले वाला ठीक है? लाइट के हवाले से बताएं। सर ये ठीक है। हाँ जी, सर अभी ये क्या भी ठीक है। अभी ठीक है? चलिए ठीक है, लाइट्स फिर ये चलते रहें। वो कुछ दो लाइट्स चली हुई हैं कमरे में, तो जी सर। आज कुछ यूजेस करना थे। वो यूजेस हमारे जो हमने कहा था वो 4-5 इकट्ठे हैं और एक कंपैरेटिव स्टडीज भी होगी उनकी ऑफिस में ही। तो इसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे बिलो का। बिलो का यूज हम कर रहे हैं पहले। सर जी आपका ना जो आपकी आवाज है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है, वो जरा देख लीजिए। बहुत डिम आवाज, बहुत मध्यम है, कम है? जी सर। हाँ जी, अब देखें, अब बेहतर हुई है आवाज? जी बच्चों, कि वैसी ही चल जी रही है अभी सर। तक? नहीं नहीं जी सर, ठीक है अब। हाँ, जरा देखिएगा, आज हम जो प्रेपोजिशंस में यूज कर रहे हैं पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम बिलो का यूज कर रहे हैं पहले। जी लिखिएगा, से नीचे से नीचे इन्वर्टेड कॉमास में, या से कम के मानों में मसलन मसलन वो पहाड़ी से नीचे रहता है, उर्दू भी लिख लें, वो पहाड़ी से नीचे रहता है, he lives below the hill. He lives below the hill. नेक्स्ट लिखें, ये पहाड़ी के नीचे नहीं है, से नीचे है। मैं कहता हूँ पंखे के नीचे, पंखे से नीचे। पंखे के नीचे का मतलब होगा पंखे की रेंज में कोई शख्स आ रहा है। पंखे से नीचे का मतलब होगा वो उसकी रेंज में नहीं आ रहा है। तो वो पहाड़ी से नीचे हमने कहा है, के नीचे नहीं कहा। आगे लिखें, द टेम्परेचर टुडे is below 40 degrees centigrade
40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर विजुअल में, ऑडियो में, वीडियो में कुछ इश्यूज आ भी रहे हैं, अगर आ रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे क्लियर हैं, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऊंची आवाज में बोल रहा हूँ, देख लें। नेक्स्ट लिखें जी, ओहदे में कम होना, ओहदे में कम होना, मसलन an army major is below a colonel, is below a colonel, नेक्स्ट लिखें उम्र में कम होना, उम्र में कम होना, मसलन जुबैर इज बिलो 21, लिखें जुबैर इज बिलो 21। जी नेक्स्ट लिखिएगा अंडर का इस्तेमाल, लिखें आगे अंडर मार्कर। जी लिखें इसके बारे में। अकील आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ ये देखें, अंडर का लिख लें, अंडर का के नीचे इन्वर्टेड कॉमास में, के नीचे, के मानों में मसलन they are having their meal they are having their meal under a meal, under a tree, under a tree। अब ये के नीचे मतलब उसकी रेंज में आ गए हैं। जैसे आप कहते हैं मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ, आप एग्जैक्ट उसकी रेंज में बैठे हुए हैं, तो ये के नीचे हो गया है। उसका भी हमने किया था उम्र में कम होना, इसमें भी आ रहा है उम्र में कम होना, तो लिख लें उम्र में कम होना, उम्र में कम होना, मसलन Ali is still under 16, Ali is still under 16,
हमने ये देखा है कि ये तो दोनों किस्म के आ रहे हैं इसमें, दोनों में आ रहा है ये उम्र में कम होना। तो जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें यानी जो जिसे आप इनफॉर्मल इंग्लिश भी बोलते हैं उसमें आप अंडर का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिटन इंग्लिश होती है उसमें आप बिलो का इस्तेमाल करते हैं, बिलो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मातहत इनवर्टेड कॉमास में। मातहत के मानों में मसलन he has been working under a strict headmaster under a strict headmaster जी आगे लिखे हैं कीमतों का कम होना, कीमतों का कम होना मसलन the price of this shirt is below uh, सर आपकी वीडियो आपको, हाँ वीडियो आ रही है, अब आपको आवाज भी आ रही होगी, देखें। हाँ ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्लीज, तो हमने ये फिगर लिखा है द प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज अंडर 1000 रुपीज। नेक्स्ट लिखें के जेरे इलाज इनवर्टेड कॉमास में लिखे हैं के जेरे इलाज I have been
under the treatment of this doctor for a week. For a week. नेक्स्ट लिखें आप beneath. beneath का इस्तेमाल लिखें. beneath के बारे में देख लें. जो आपने पहले बिलो देखा है उसके अंदर हमने बात की है के नीचे वो बंदा उस पंखे की रेंज में ही नहीं है. फिर हमने बिलो अंडर की बात की है वो उसकी रेंज में होता है. आई एम सिटिंग अंडर द सीलिंग फैन. आप उस पंखे की बिल्कुल रेंज में आते हैं. लेकिन दोनों सूरतों में इवन अगर आप अंडर यानी उसकी रेंज में भी आ गए हैं अंडर के इस्तेमाल में वो चीज़ आपको टच नहीं कर रही, आपके सर के साथ लगी नहीं हुई. जो beneath है इसमें कोई चीज़ आपके साथ टच होती है. मसलन ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर से हमें ये एग्जांपल मिलती है. लिख लें आप लोग. दे फाउंड रेड बॉडी beneath the dry leaves तो हमने कहा था कि इसके अंदर कोई चीज टच कर रही होती है. तो डेड बॉडी किसके नीचे थी? सूखे पत्तों के नीचे. यूजेस छोटे छोटे से हैं, कोई ज़्यादा लंबी बातें नहीं हैं, लेकिन बड़े अहम हैं, बड़ी अहम काम की बातें हैं इसके अंदर. नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखें आप. इन्वर्टेड कॉमास में लिखें शान शौकत के खिलाफ शान शौकत के खिलाफ के मानों में मसलन it is beneath your dignity to call names. तो क्या कहता है? गाली देना आपकी शान शौकत के खिलाफ है. जी यहाँ तक हमने 3 यूजेस किए हैं. इसमें से किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ लें, फिर हम आगे चलेंगे. जी हाँ जी बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो देख लें. शाबाश. या चलें आगे? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है. हाँ भी अतिया, नैयर, लाइबा, जी क्लियर सर, है ना चीजें? क्लियर है. हाँ जी सर, क्लियर है. जी सर क्लियर है. चलें देखते हैं हम आगे. आगे हम यूज कर रहे हैं above का above लिखिएगा से ऊंचा इन्वर्टेड कॉमास में, से ऊंचा या से ज्यादा के मानों में
मसलन द हेलीकॉप्टर flew above the high buildings. आप मुझे ये बताएं, मेरे सवालों का जवाब दें। पहला सवाल है, ये इमारतों के ऊपर है कि इमारतों से ऊपर है? क्या इमारतों से ऊपर। से इमारतों से ऊपर। हाँ, इमारतें इसकी रेंज में नहीं आ रही होंगी, इसके नीचे नहीं होंगी। मुझे बताएं, जो आपने पहले 3 यूजेस किए हैं नीचे के मानों में, ये किसके अगेंस्ट आ रहा है? अबव का इस्तेमाल किसके अगेंस्ट आ रहा है, बोलें। सर जी बिलो। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया, बिलो। लिख लें, फिर बाद में चीजें याद नहीं रहेंगी, इसके साथ ही लिख लें बिलो। नेक्स्ट लिखें, he is above 20 while you are below 18. While you are below 18. नेक्स्ट आप लिखें, ओवर का इस्तेमाल, ओवर का यूज लिखें आगे आप। लिखिएगा के ऊपर, इनवर्टेड कॉमास में लिखें, के ऊपर के मानों में मसलन द सीलिंग फैन is over my head. बताएं जी, ओवर किसके अगेंस्ट आ रहा है, बताएं। अंडर के। हाँ, अंडर के अगेंस्ट आ रहा है। ठीक बताया आपने, शाबाश। ओवर किसके अगेंस्ट आ रहा है? अंडर के। यानी अच्छा मुझे बताएं, अब आप पंखे की रेंज में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यानी हाँ, अच्छा इस तरह बताएं, अगर पंखा गिरता है सर पे लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरह बताएं। जी सर, लगेगा। लगेगा। हाँ, अल्लाह ना करे ना। चले, फिर आपको सही समझ आई है। फिर आपको बिल्कुल सही समझ आई है। ये जवाब बिल्कुल ठीक था कि अगर पंखा सर पे गिरेगा तो इसका मतलब है ये ओवर का इस्तेमाल है, और अगर पंखा आपको नहीं लगता, आप उसके रेंज में नहीं है, वो एबव इस्तेमाल है। दोनों जी सर, क्लियर है ना, फर्क क्लियर है। अब आपको। अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना टप के जाना, फलांग कर जाना, उसके लिए भी ओवर आता है। तो लिख लें, किसी चीज के ऊपर से फलांगना, किसी चीज के ऊपर से फलांगना। मसलन
Amjad jumped over the fence. Amjad jumped over the fence. नेक्स्ट लिखें बेटा, बर्तरी। बर्तरी या कंट्रोल के इजहार के लिए, या कंट्रोल के इजहार के लिए मसलन he is over me in this department. He is over me in this department. आगे इन्वर्टेड कोमास में लिखें, स्टेटमेंट लिखें, के दौरान या के सिलसिले में, के सिलसिले में मसलन let's discuss this problem. Over a cup of tea. Over a cup of tea. जी अब आप मुझे ये बताएं कि दो तो हमने कहा है कि उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, अबव के अगेंस्ट बिलो आ रहा है, ओवर के अगेंस्ट अंडर आ रहा है, बीनीथ किसके अगेंस्ट आएगा? ऑन। सर जी ऑन। जी क्या बता रहे हैं? सर जी ऑन ऑन आएगा। हाफिजा क्या बता रहे हैं? जी सर। कौन सी बता रही हैं ये? बिल्कुल ठीक बताया है, ऑन होगा। शाबाश। अगर मुबशरा ने बताया तो फिर गलत भी हो सकता है। हाँ ऑन ही होगा, क्योंकि ऑन में क्या होता है, जैसे मैंने बीनीथ का कहा था वो टचिंग होती है ऐसे, दिस मार्कर इज ऑन द पेपर, ये रखा हुआ है इसके ऊपर, ये पड़ा हुआ है इसके ऊपर, दिस मार्कर इज ऑन द पेपर। ऑन में टचिंग होती है और बीनीथ में भी तो यही होता है, तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, शाबाश। बीनीथ के अगेंस्ट आपके पास जो बीनीथ क्या उसके अगेंस्ट लिख लें ऑन। जब चीजें समझ आ रही होती है ना, वो तब के लिए समझ आ रही होती हैं, बाद में कुछ नहीं याद होता, बाद में फिर आपके वो मेमोरी रेफरेंसेस बने होते हैं, फिर आपको उनसे याद आती हैं चीजें। सर beneath के अगेंस्ट अपॉन भी हो सकता है। अपॉन ना बड़ा अजीब सा वो कहते हैं, बड़ा ही अजीब सा वो ना, ज्यादातर ना कोई फ्रेजल वर्ब टाइप चीजों में अगर आता है तो आता है, उसका इस्तेमाल इस यहाँ नहीं आता, इस तरह से यूजेस में नहीं आता, इसलिए हम इसको कहते हैं बड़ा अजीब सा है, मतलब वो मिलता नहीं है ऐसा कुछ। जी सर। हाँ वो मिलता नहीं है ऐसा कुछ उसके बारे में। इसी तरह से अगर आप ऑन टू की बात करें, इसी तरह से अगर आप ऑन टू की बात करें, ऑन टू उसका भी बड़ा अजीब सा मिलता है, सुन लें डिक्शनरीज क्या दे रही हैं उसका।
वो कह रहे हैं जी बतौर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। दे क्या रहा है, इसे ज़्यादातर लोगों और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात की बतौर एक लफ्ज आता है ऑन टू, लोगों और जानवरों के लिए तो फिर पीछे बचा गया वी लिफ्टेड हिम ऑन टू द टेबल, तो हिम इंसान है, इसके लिए ऑन आ गया, उसके लिए ऑन टू आ गया, ओके। और जानवरों के लिए द कैट जंप्ड ऑन टू द मेंटल पीस, बस। इसका मतलब है इनसे हटकर जो बेजान चीजें हैं उनके लिए नहीं होगा। आई लिफ्टेड द मशीन ऑन द स्लैब, फिर वहां आपको ऑन टू नहीं लगाना, इसका मतलब है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी आती हैं जिनका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है आपके पेपर के हवाले से, लेकिन इसमें जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है वो फिर आपको करवा भी दी जाती है। ठीक है बेटा? जी सर। जी सर। हाँ, अब हम आगे ये चल रहे हैं। हमारे पास इस्तेमाल है टिल, अनटिल और टू का। मोस्ट प्रॉबली ये शायद हमारा यूजेस के हवाले से जो 3 अब हम कर रहे हैं, यकजा करके हम कर रहे हैं, ये आखिरी होगा। इसके बाद फिर वो लिस्ट रहेगी आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसके साथ जिन लफ्ज़ों के साथ प्रेपोजिशन लगाते और करेक्शन के फिक्र। आज कितना लेक्चर है हमारा प्रेपोजिशंस पर? तो बच्चों क्या हो रहा है, बोलते नहीं हो? ये किसको भी याद नहीं है? सर आज आज चौथा लेक्चर है। चौथा लेक्चर है, ठीक हो गया, शाबाश। चलें ये देखें अब आप आगे बेटा। टिल, अनटिल और टू का इस्तेमाल ये जो अब आपका अब हम काम करने लगे हैं, इसमें ज़रा तवज्जो चाहिए। अच्छे दिमागी हाजिर दिमागी से चलें, बैठें और सवाल पूछ लें, जो ना समझ आए कुछ लिखें, ज़रा स्लोली इसको लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए। वक्त और जगह के लिए टू इस्तेमाल करें जबकि टिल या अनटिल और अनटिल में सिंगल एल लिखना है, सिर्फ वक्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसने क्या बात किया वक्त और जगह के लिए? टू, फ्रॉम लाहौर टू कराची, जगह आगे ना इसमें। वक्त कैसे? फ्रॉम 7 PM टू 10 o'clock, वक्त और जगह। जी चीज़ क्लियर हुई है आपको? जी सर। हाँ, आगे भी देख लें ज़रा, इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। द वर्ब फ्रॉम The work from 5 to 10 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, the work from 5 till n, 5 till 10।
सर इसकी जगह हम टू की जगह क्या बोले हैं? समझ नहीं आ रही है। सर जिस तरह हमने कहा टू की जगह हम टिल भी यूज कर सकते हैं, इस तरह फिर हम अनटिल भी यूज कर सकते ना अजान हो रही है, एक मिनट ठहर जाए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट ठहर जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अतिया, आप क्या पूछ रहे थे? थोड़ा सा ऊंचा पूछें प्लीज। हैं। सर मैं पूछ रही थी जिस तरह हमने किया कि वक्त के लिए जो है वो टू लगाया है, तो इस सेंटेंस में हम टिल और अनटिल भी लगा सकते हैं इसके लिए, वक्त के लिए। कौन से फिक्रे में? सर ये जो अभी हमने किया, दे वर्क फ्रॉम 5 till to 10, दे वर्क फ्रॉम 5 until to 10। इसका इसका जवाब ये है कि चलता है, उन्होंने लिखा हुआ है कि कर सकते हैं, आपने स्टेटमेंट में भी लिखा है, लेकिन ना वो उसके अंदर थोड़ी सी पाबंदी आ जाती है। जो ध्यान से सुने, आपके सवाल का जवाब जो मैं दे रहा हूँ, आपने उसके लिए दो फिक्रे लिखे, आपको खुद ही सारी समझ आ जाएगी। लिखें ज़रा। लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड वर्क टिल डार्क and work till dark. आगे लिखिए, the work from 9 a.m. to 9 p.m. जो है टू का, वो फ्रॉम के साथ चलता है, फ्रॉम दिस टू दैट। जैसे फ्रॉम 9 a.m. टू 9 p.m. जैसे ऊपर आया फ्रॉम 5 to 10, यानी जिसमें स्टार्टिंग टाइम भी दिया होता है, जिसमें स्टार्टिंग टाइम भी दिया होता है, वो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन चलेगा, और एंड पॉइंट भी उसने दिया हुआ है। जबकि टिल वाले फिक्रे में आप देखें, उसने कोई टाइम यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। लेट्स स्टार्ट नाउ एंड वर्क टिल डार्क, यानी स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं है यहाँ पर, स्पेसिफिक टाइम। आओ अब हम काम शुरू करें और तारीकी तक, अंधेरा होने तक जारी रखें। इसमें उसने स्पेसिफिक टाइम कोई नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसमें टिल को तरजीह देंगे। तो जिसमें उसने टाइम दिया हुआ है वो फ्रॉम के साथ आप लेकर चलें, फ्रॉम और टू के साथ, जो आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं। जी नेक्स्ट देखिए, एक स्टेटमेंट लिखें, टिल या अनटिल अक्सर, टिल या अनटिल अक्सर नेगेटिव वर्ब, ऐसे लिख लें, नेगेटिव वर्ब के साथ देर होने पर, देर होने पर ज्यादा जोर देने के लिए
इस्तेमाल किए जाते हैं मसलन, फिक्रा लिखें फिर स्टेटमेंट के साथ समझ आएगी। They did not get home till 2 AM। अब स्टेटमेंट क्या थी? till या until अक्सर नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव है, did not है। ज्यादा देर होने के लिए रात के 2 बज गए हैं। ज्यादा देर होने, ज्यादा till या until अक्सर नेगेटिव वर्ब के साथ देर होने पर ज्यादा जोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादा जोर दिया है कि रात के 2 बज गए थे, वो फिर भी घर नहीं पहुंचे, फिर भी वो घर नहीं पहुंचे। एक और एग्जांपल लिख लें, वो until के साथ लिख लें। They will not accomplish their work until tomorrow जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो देखें जरा आप लोग। वैसे 2 का इसमें टच आया है, लेकिन बड़ा स्लाइड टच था। ये बड़ा स्लाइड टच था। इसके अलावा आप देखें जी बच्चों, मैंने कहा इसके अलावा आप देखें, कोई सवाल है तो पूछें, वरना 2 का जो थोड़ा सा मजीद इस्तेमाल है उसके साथ इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। सर ये जो और फर्स्ट वाला कल तो नहीं, लेकिन परसों तो लाजमी, वैसे शायद कल ही ख़त्म हो जाए आपका प्रिपरेशन का इस्तेमाल। अमूमी तौर पर इसमें हमारे 6 लेक्चर जाया करते हैं, तो 12 देख लेंगे। जी क्या पूछ रहे हैं आप पहले वाले फिक्र में? सर ये जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें हम until लगा सकते हैं? फर्स्ट वाला कौन सा? बोलो, फर्स्ट वाला कौन सा? They did not get home till 2 AM। लगा सकते हैं, इधर आप until लगा सकते हैं, जो नीचे वाला फिक्र है उसमें आप till लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जी सर। दोनों चीजें आ सकती हैं, till भी until भी, जो आखिरी दोनों लिखे हुए आपने। ठीक है भाई। जी सर। और बच्चों किसी का कोई सवाल है? मुझे ये बताएं, आज ना मैंने आज मैं घर से कर रहा हूँ लेक्चर, तो मुझे बताएं वो आपको बोर्ड ठीक नजर आ रहा था? ये अब मैंने दरवाजा बंद किया तो शायद रोशनी कम जी ना हुई। जी सर, अब ठीक आपको ज्यादा बोर्ड क्लियर ठीक अब नजर नजर आ आ रहा रहा था है। आज? जी सर, अब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। मैं ना ये दरवाजा खोलता हूँ ताकि मुझे और क्लियर हो। ये अब इतना क्लियर नहीं है क्या? अब इतना क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, अब ब्लर है, पहले ज्यादा क्लियर था। ये इसका मतलब है, ये अब मैंने दरवाजा बंद किया है। अब ठीक, आप जी देख सर, रहे अब हैं ठीक। ना? जी अब ठीक है। मुझे ना फिर अब आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ आती है। मतलब आज मैंने जगह चेंज किया, रोज मैं उधर अकेडमी आके कर रहा था, तो वो फिर लेक्चर तो ज्यादा नहीं रहते आपके, लेक्चर्स रहते हैं आपके, तो बाकी सारे तो आपके तकरीबन वहीं पे हुए हैं। तो सर हमारे पास जो सब यहाँ पे हम until लगा सकते हैं। दे वर्क फ्रॉम until to from 5 until। उन्होंने लिखा हुआ लगा सकते हैं, लेकिन अब वो अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। उन्होंने लिखा हुआ लगा सकते हैं। ज्यादा बेहतर है, जब फ्रॉम आ रहा है ना तो फ्रॉम के साथ टू इस्तेमाल करें आप। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम आ जी रहा है ना सर उसमें, ठीक है। फ्रॉम टू, तो फ्रॉम के साथ ना टू ही, ये कॉम्बिनेशन ठीक रहता है।
जी सर, ठीक है, शुक्रिया। वो बिल्कुल इंग्लिश की चली जाती है ना बात इस तरह। उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन वो अच्छा नहीं है, मिलता नहीं है वो ज़रा देखने में। ग्रामर की किताब तो लिख रही है, कर सकते हैं आप, लेकिन अवॉइड ही करें आप उसे। पर सर स्टूडेंट्स कह रही हैं कि आज आपकी आवाज़ भी ना थोड़ी कम है, तो वो भी फिर देख लीजिएगा। अच्छा, मैं वो भी देख लूँगा, आवाज़ भी कह रहे हैं कम है। ठीक ठीक, चेक करूँगा बहरहाल मैं इसको भी इंशाल्लाह। और वैसे मैंने बाद में इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था, करीब किया था, ये दूर था पहले। और भी देखूँगा बहरहाल, इसको चेक कर लूँगा लैपटॉप को। जी कोई बात पूछनी बेटा किसी ने? एकदम क्लास ऑफ कर रहे हैं जी बच्चों। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए यही बातें थी, ठीक है। जी सर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए फजल करम रहम का मामला फरमाए, आपको अपने ईमान में रखे सबको। जज़ाकल्लाहुल खैर, जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।